पुण्यात्माओं, श्रद्धालु की श्रद्धा ब्लाइंड होती है, वो ब्लाइंड फेथ करता है। उन्होंने श्रद्धालुओं ने इन अज्ञानियों को महर्षि मंडलेश्वर और परम धड़ी मान लिया, सतगुरु समझकर उन पर विश्वास कर लिया, उन्हें जो वचन कहे धार लिए, सरोधार्य कर लिए। वो दुरुपयोग किया उन्होंने, अभी तक मूर्ख बना रहे हैं, उनको खुद ज्ञान नहीं, श्रद्धालु उनके पीछे लगे हुए हैं। अब आप जी को ये ज्ञान ग्रहण करने के लिए फिर से आपने उसी स्थिति पाना पड़ेगा। मौला थल से जल करे और जल से थल कर देत, हे साहेब तेरी साहेबी अब श्याम को हुक सवेत। परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं। जब तक आपके मन में ये खरपतवार भरा पड़ा है, खुरापात भरे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, तो आप इस अध्यात्म ज्ञान को नहीं समझ सकते, फिर आपका प्रयत्न व्यर्थ होगा। पुण्यात्माओं, श्रद्धालु की श्रद्धा ब्लाइंड होती है, वो ब्लाइंड फेथ करता है, और ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन उस श्रद्धालुओं की श्रद्धा का, उस स्वभाव का जो एक श्रद्धालु के अंदर होता है, वो ब्लाइंड फेथ करता है अपने गुरुओं पर, ऋषियों पर, जो वो बताते हैं, टीचर्स पर, जो टीचर होते हैं, आध्यात्मिक टीचर। और उन्होंने श्रद्धालुओं ने इन अज्ञानियों को महर्षि मंडलेश्वर और परम धड़ी मान लिया, सतगुरु समझकर उन पर विश्वास कर लिया, उन्हें जो वचन कहे धार लिए, सरोधार्य कर लिए। वो दुरुपयोग किया उन्होंने, अभी तक मूर्ख बना रहे हैं, उनको खुद ज्ञान नहीं, श्रद्धालु उनके पीछे लगे हुए हैं। अब आप जी को ये ज्ञान ग्रहण करने के लिए फिर से आपने उसी स्थिति पाना पड़ेगा, क्योंकि काल ये चाहता है कि ये भगवान से दूर हो, किसी तरह हो। जैसे पूरा चीन नास्तिक बनवा दिया और रूस नास्तिक हो गया, क्योंकि जैसे महात्मा बुद्ध थे, ये पुण्यकर्मी प्राणी था, स्वर्ग से सीधा आया था, राजा का लड़का था। जो व्यक्ति स्वर्ग से आया है तो यहाँ के सुख उसको कुछ नहीं लगते, उसका मन नहीं लगा, पिछले संस्कारों ने अंगड़ाई ली, वो घर त्याग कर चला गया, मनमुखी साधना शुरू कर दी, हठ योग किया, मरने को हो गया। गया के अंदर एक माई ने उसका मुंह का दूध चावल लगाए, जब वो धीरे धीरे होश में आया, कुछ फिर आहार करने लगा, तब उसने कहा था, स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन, भूखा मरण तक भगवान नहीं मिल सकता। फिर उसके पिछले संस्कार थे कुछ, उसके कारण उसके वचन में शक्ति थी, लाखों लोग अनुयायी हो गए, लेकिन वे ऑफ वर्शिप ठीक नहीं थी। जैसे पूरा चीन महात्मा बुद्ध के विचारों से प्रभावित होकर उसके साथ धार्मिकता से लगे थे, ना कि राजनीति से। अब आगे चल के महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए साधनों से, वे ऑफ वर्शिप से, पूजा की विधि से कोई लाभ हुआ नहीं, वो नास्तिक होने थे, क्यों, भगवान है ही नहीं फिर। तो ये यही चाहता है कि जैसे ही ये लाखों करोड़ों व्यक्ति नकली गुरुओं के पास पहुंच गए, अच्छी आत्माएं श्रद्धा से बैठे हैं और सोचते हैं मोक्ष होगा, अब उनको इस ज्ञान का पता चलेगा, परमात्मा के सच्चे ज्ञान का, तो वहाँ से भागेंगे वह। ऐसा कोई पागल नहीं आज के दिन, ऐसा बावड़ा नहीं है कि उन मूर्खों के फिर भी चिपका रहेगा, और फिर भी चिपका रहेगा तो है उल्लू पड़ा रहेगा वहाँ पर। तो यहाँ जब आएंगे वो व्यक्ति, क्योंकि वो ज्ञान तक ज्ञान सुन रखा उन्होंने, और वो 20-20 वर्ष से ठोक रखा अंदर, अब वो धीरे धीरे जब ये ज्ञान यहाँ से शुरू होगा तो वो उनके मन में वो खुरापात विद्यमान होंगे जो पहले अज्ञान सुन रखा। वहाँ तो वो ब्लाइंड फेथ कर रहे थे, अब यहाँ ब्लाइंड फेथ हो नहीं सकता, क्योंकि वो दूध के जले हुए हैं। अब छाछ को भी फूकेंगे तो उनको टाइम लगेगा सेट होने में। इतनी और उनका दुर्भाग्य है कि वहाँ से लोगों के फंस गए जिनका ज्ञान भर दिया आपके अंदर। लेकिन अंत में फिर आपने जब ये ज्ञान और ये प्रमाण सामने आएंगे, फिर आपने पुनः फिर ब्लाइंड फेथ करना पड़ेगा इस दास के ऊपर। और जब आपके हृदय की अग्रम मग्रम खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं वैसा नहीं, तब भक्ति शुरू होगी। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन,
जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक तत्व ज्ञान पर आश्रित हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तू भगत बनेगा, साधक बनेगा। नहीं तो कभी कुछ इधर ध्यान जा रहा है, कभी वो सच्चा होगा, वो झूठा होगा, वो कैसे होगा। इनसे हट ले गिर एक तत्व ज्ञान पर आश्रित हो जाएगा जब तेरी साधना प्रारंभ होगी। तो दास का प्रयत्न है कि आपके सारे ये संशय नाश करूं और तत्व ज्ञान से आपको पुनः फीड करूं, भरूं, और फिर आपके अंदर एक आस्था भगवान पूर्ण परमात्मा की इतनी दृढ़ हो जाए कि आप फिर डगमग ना हो। और इसके बिना आप इस मार्ग पर चल नहीं सकते, क्योंकि काल का दाव है, पल पल पर वो छल करता है। उसका तो उद्देश्य यही है कि ये पुण्यात्मा भक्तिहीन हो जाए, नास्तिक हो जाए, विशेषकर कलयुग में। कलयुग में क्यों? क्योंकि परमात्मा से इसने वचन ले लिए थे कबीर भगवान से, इस काल भगवान ने, कि प्रभु 3 युगों में जीव कम ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तब शरण जीव बहु जावे। ऐसा हर वचन मोहे दीजे, तब तुम गमन संसार ही कीजिए। कि चौथे युग में कितने जीव ले जाना। लेकिन चौथे युग में ये भी प्रार्थना की थी इस काल ने कि हे प्रभु, जो आपके ज्ञान को स्वीकार कर ले वो आपका, और आपके ज्ञान को स्वीकार ना करे तो उसके साथ जबरदस्ती ना करना, वो मेरा। परमात्मा ने कहा ये तो अंडरस्टूड है, ठीक है, क्योंकि भगवान के ज्ञान को सुनकर ही हम इनसे चिपक सकते हैं। नहीं तो काल का जो जाल है उसमें साधना भी कर रहे हैं, सारी बकवाद भी कर रहे हैं, तो ठीक है, वो भक्ति है नहीं वहाँ पर। कहते हैं साध सोए जो सीधा चाले। भगत वही होता है, साध माने साधक, जो सब बुराइयों से बच गए और यहाँ की सतिथि से परिचित होकर के सही सीधा चले, मर्यादा में रहे, बुराइयों से बच कर चले। संसार के जो चोज हैं, इन चोचलों से बच्चे, नाचना गाना, फंड करना, डीजे बजाना, ये कोई एक भक्तों के लक्षण है। फिर उनको डर नहीं भगवान का। तो ये काल चाहता है कि ये भक्ति ना करें, नास्तिक हो जा, और ये नाचना गाना डीजे बजाना, ब्याह के ऊपर इतना खड़दू उतार दे। 2 बच्चों का संस्कार जोड़ना, 4 आदमी बैठ के ये कहना भी हम अपनी पुत्री का विवाह आपके पुत्र से करते हैं, ब्याह हो गया, इसका आगे कितना फंड कर लो बता। शादी बच्चों की वचन से हो गया, वचन से पराये होते हैं, वचन से सारी सृष्टि रची हुई है, वचन के ऊपर रहे आदमी खरा तो उसको हर तरह से सुविधाएं प्राप्त होती हैं। और फिर नाचना और गाना और फलाना करना, इतने दान दे दिए, वो तो अपने सिर पर बाहर रखना है, गधा बनना उसका। किसी के पैसे पास्ता रख के कभी सुखी नहीं हो सकता प्राणी। तो जब तक हमें ज्ञान नहीं है तो हम ये विष खा ही रहे थे। अब पता लग जाएगा कि ये तो बहुत भयंकर काम है। कहते हैं तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा, कौन बिराने बाहर न डोए। फिर जैसे कल आपको कथा सुनाई थी, एक साधु संत बन रहा था, नकली भगत ने उसको प्रार्थना किया भक्ति कर लो हमें सेवा मिल जाएगी संत की। वो उसके चौबारे में रहने लग गया। भगत सेवा करता, वो खा कर सो जाता, कुआड़ बंद करके महात्मा साधना करता है। फिर वो मृत्यु के उपरांत उसके ही घर पर बैल बना और बैलगाड़ी में जोड़ कर उसके खाए हुए के पूरे कर रहा था। जब परमात्मा गरीबदास जी को उस पर दया आ गई नकली पे, तब उसको बताया भाई तूने भक्ति करी नहीं और इसका अन्न खाया, ये पूरा करना पड़ेगा तुझे। लठ खा के कर ले तो राजी खुशी कर ले, पूरा करना पड़ेगा। फिर वो चल पड़ा अपना सीधा होके। तो कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो आप किसी से दहेज लेते हो, वो आपके ऊपर भार बन गया और उसका फिर पूरा आपने देना पड़ेगा। किसी का बैल बनोगे, किसी की भैंस बनोगे, किसी का खच्चर बनोगे, वो पूरा करना पड़ेगा। फिर क्यों सिर में दर्द करे। जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। जैसे
विष का कोई कण पड़ा हो किता है, और आपको पता है यू कण है और विष का है, हाथ भी ना लाओ, एक किसी और वस्तु से पकड़ के किरा कित फेंक काओगे। तो ऐसे जो आप ये क्रियाएं कर रहे हो, रिश्वत ले रहे हो या किसी से दहेज ले रहे हो या किसी की हेराफेरी कर रहे हो हैं या कोई ब्याज ले रहे हो, कहते हैं ये जहर खा रहे हो आप, तो गिलास के गिलास पी रहे हो, और एक किरका भी जहर का खाना नहीं गवारा होगा। तो कहने का भाव ये है कि हम अज्ञानता के वश ये नालायकी कर रहे हैं, और जब पता लग जाएगा इतनी भयंकर मार पड़ेगी इसकी, तो जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। कहते कौन खाओ फिर जहर ने, पता लग गया था। तो बिना ज्ञान के दुख पा रहे हम यहाँ पर, और भगवान देगा जो पूरा पट्टेगा किसी के दूसरे के धन से, चोरी से। आज तक कोई सेठ नहीं हुआ।